टॉपिक आज का जो हमारा है, हमने डिफरेंशिएट करना है कंपाउंड और मिक्सचर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है बोर्ड के हवाले से, तो इसलिए इसको ज़रा डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस होता है ऑब्टेन्ड बाय यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकल यूनियन करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो उनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक नई चीज़ बनती है जिसको क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। जबकि मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिक्स होने से, आपस में मिक्सअप होने से, किसी भी रेशो में वो आपस में मिक्सअप हो सकते हैं और उनके मिक्सचर से क्या बनता है, हमारे मिक्सिंग से क्या बनता है, हमारे पास मिक्सचर बनता है। अब कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंशिएट क्या है। कंपाउंड जो है इसके अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, यानी जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्शन शो करते हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जस्ट इनकी फिजिकल स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक नई चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंपाउंड जो है। कंपाउंड्स के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो शार्प और फिक्स होते हैं, यानी आपके पास कोई भी कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा फिक्स्ड होगा, जबकि मिक्सचर के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मिक्सचर है ही किसी भी रेशियो में किसी भी दो कंपाउंड्स के या दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिस वजह से उनका कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास केमिकल मीन्स आर यूज्ड टू ब्रेक द कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स को जब आप ब्रेक करना चाहते हैं तो कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं, जबकि मिक्सचर को ब्रेक अप करने के लिए हमें जस्ट फिजिकल मीन्स आपस में रिक्वायर्ड होते हैं। अब केमिकल मीन्स से मुराद केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर हम फिजिकल मीन्स अप्लाई करते हैं, जैसे हम इसको कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बेस पे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट आ जाते हैं चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस, यानी जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके अंदर वॉल्यूम की चेंज आती है, जबकि मिक्सचर के केस में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके अंदर किसी किस्म का चेंज ऑफ वॉल्यूम नहीं आता, तो इसलिए हम कहते हैं कि नो चेंज इन वॉल्यूम यूजुअली टेक्स प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट, यानी जो एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, जबकि प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट जो होती है वो सेम होती है मिक्सचर के केस में, यानी मिक्सचर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन हो रहे हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन से जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वही होंगी जो उसमें जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट चीज आ जाती है कंपाउंड्स के अंदर केमिकल फार्मूला। हमने यहाँ पे वाटर का फार्मूला लिखा है H2O, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला, जबकि मिक्सचर को हम किसी किस्म का केमिकल फार्मूला यूज करके उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही किसी भी रेशो में मिक्सअप हो रहे हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर हमेशा फिक्स्ड रेशो मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास होमोजीनियस कंपोजिशन, यानी कंपाउंड जो है उनकी कंपोजिशन होमोजीनियस होती है, यानी उसके अंदर जो फेजेस आपस में कंबाइन हो रही हैं वो दोनों सेम फेजेस हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस कंपोजिशन भी हो सकती है, हेटेरोजीनियस कंपोजिशन भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कंबाइनिंग एलिमेंट्स की नेचर के ऊपर। और कंपाउंड की एग्जांपल आ जाती है हमारे पास वाटर, और मिक्सचर की एग्जांपल आ जाती है हमारे पास एयर। वाटर में देखें यहाँ पे हमारे पास H2O, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो H2O इसको हमने रिप्रेजेंट किया है केमिकल फार्मूला से। तो मिक्सचर के केस में एयर है, एयर एक मिक्सचर है, इसके अंदर डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, इस वजह से हम इसको कोई स्पेसिफिक फार्मूला असाइन नहीं करते, तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला होता है, जबकि मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। यह था हमारे पास डिफरेंशिएट कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान में छोटा सा डिफरेंस। इसके साथ हम देखेंगे एक छोटा सा एक और टॉपिक, एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एवोगैड्रो ने 1811 में डिस्कवर किया। सबसे पहली चीज कि मास एटम का हम मेजर कैसे करते हैं। एटम इतना स्मॉल है कि उसका मास मेजर करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो उसको मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई स्केल तो चाहिए, किसी भी चीज का वजन करने के लिए हमें उसके लिए कोई कंपैरिजन चाहिए होता है, तो उस कंपैरिजन को डिस्कस किया एवोगैड्रो ने 1811 में। उसने एक स्केल असाइन किया, रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल बोलते हैं जिसको हम, और रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कार्बन के एटॉमिक मास के ऊपर। जो एटॉमिक मास होता है वो एग्जैक्टली होता है 12.0000 am, ठीक है। तो अब इसी बेस पे हम कहते हैं कि इसने एवोगैड्रो ने कार्बन को क्यों चूज किया, क्योंकि कार्बन के
एटॉमिक मास के अंदर जो है पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक कोई भी आपके पास वैल्यू मौजूद नहीं है, जबकि अगर आप कोई भी दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो 4 डिजिट से पहले वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होती है। तो इसलिए उसने इस कार्बन के स्केल को चूज़ किया। और कार्बन के स्केल को उसने कैसे चूज़ किया, उसने कहा कि कार्बन का जो आइसोटोप होता है कार्बन 12 को उसने यूज़ किया और उसको उसने कंपेयर किया। उस कंपैरिजन के मुताबिक उसने कहा कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका मास किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन का जो आइसोटोप है कार्बन 12, उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है किसी भी एलिमेंट के मास को। सपोज करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, उसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाता है 1.008। इसकी यूनिट हम AMU भी कह सकते हैं। उसके अलावा इसको हम यूनिट के बगैर भी लिखते हैं, मोस्टली ग्राम पर मोल भी इसकी यूनिट हो सकती है। अब आ जाते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं 1 AMU। और AMU किसके इक्वल होती है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। इट इज आल्सो इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम। अब हम देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कार्बन से कंपेयर करके हम उसका मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए, मैग्नीशियम इज ट्वाइस हेवियर देन कार्बन एटम। हम देखते हैं कि मैग्नीशियम कार्बन से किस तरह से ट्वाइस हैवियर है, यानी 2 टाइम्स किस तरह से उससे हैवियर है। तो देखते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है जी हमारे पास 24 AMU भी कह सकते हैं। और जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास है कार्बन 12 के साथ हमने कंपेयर करना है, तो 12 AMU। तो अब हमने इनको कंपेयर करना है। आप देखते हैं कि मैग्नीशियम कार्बन से कितने टाइम्स हैवियर है। तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए मैग्नीशियम का हम मास देखते हैं। तो हमने कहा कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम, तो 1/12 को हम मैग्नीशियम के एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 1 12 12 2 24। तो इसका मतलब मैग्नीशियम जो है वो कितने टाइम्स हैवियर है, 2 टाइम्स हैवियर है कार्बन एटम से। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट की उसका एटॉमिक मास हम कंपेयर कर सकते हैं कार्बन के साथ और हम बता सकते हैं कि उसका मास कितना है और उसका एटॉमिक मास कितना है।